नमस्कार दोस्तों, एपिसोड में शुरुआत में दिखाते हैं कि तुलसी और मिहिर गाड़ी से जा रहे हैं। जैसे ही सूरत निकल जाता है तो तुलसी मिहिर को बोलती है कि गाड़ी रोको, मुझे यहाँ पे उतरना है और मुझे दूसरी गाड़ी में जाना है। यहाँ पे मिहिर बड़ी हैरानी से देखता है और बोलता है कि क्यों, तुम यहीं पे रहो, हम मुंबई पहुँच के तुम्हें छोड़ देंगे। यह देखकर तुलसी बड़े उससे कहती है कि मुझे उतरना ही उतरना है। यहाँ पे दिखाता है कि तुलसी को भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मिहिर के साथ रुकने में। अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तुलसी के बहुत ज़्यादा जिद करने पर मिहिर जब गाड़ी रोकता है तो तुलसी फ़ोन लगाती है तो पता चलता है कि वो लोग शॉर्टकट रास्ते से आए थे, जहाँ पे बिल्कुल अपोजिट साइड थी और जहाँ वो जाने वाली थी वो गाड़ी बिल्कुल हाईवे से जा रही थी और तुलसी मिहिर शॉर्टकट रास्ते से। यह सब देखकर वह बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन मिहिर फिर नैना को फ़ोन करके बताता है कि मैं शॉर्टकट रास्ते से आ गया हूँ और तुलसी मेरे साथ है। यह देखकर नैना भी अपसेट हो जाती है, क्योंकि नैना चाहती थी कि सूरत निकलते ही वो उसके साथ आ जाए और मिहिर और तुलसी में बिल्कुल भी नजदीकियां ना आए। मुंबई पहुंचते ही परी रणविजय के पास जाती है गुस्से से और उसे बताती है कि मेरी अपसेंटी में तुम लड़की लेकर आए थे, क्योंकि पिल्लों पे लिपस्टिक के निशान थे। वो बिल्कुल फ्रेश बेडशीट बिछा कर गई थी। यह देखकर रणविजय बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, बल्कि परी को बड़े बुरे तरीके से बातचीत करता है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह हाथ उठाने की कोशिश करता है तो परी का भाई वहाँ पे देख लेता है और बहुत ज़्यादा गुस्से से रणविजय के पास आता है और उसे रोकता है। और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा हल्ला करने लगता है उसे खींच के पूरे हॉल में सबके सामने ले आता है और सबके सामने बताता है कि रणविजय परी को हाथ उठा रहा था। लेकिन रणविजय सफाई में कहता है कि मैं मार नहीं रहा था, लेकिन उसका भाई बताता है कि अगर मैं वहाँ पे नहीं आता तो शायद परी को ये मारता जरूर। तभी वहाँ पे मिहिर आ जाता है और मिहिर कहता है कि यह पति पत्नी के बीच का मामला है, इन्हें आपस में ही सुलझने दो। यह सब देखकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं और मिहिर परी को एक चप्पल लाकर देता है, बोलता है कि मैं सूरत की सबसे पसंदीदा चप्पल तुम्हारे लिए लाया हूँ और इसे तुम ट्राई करो। लेकिन वो परी को चप्पल से मारने को कहता है रणविजय को, लेकिन परी जैसे ही चप्पल उठाकर रणविजय को मारने के लिए जाती है तैसे ही परी की बेटी वहाँ पे आ जाती है और वो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर रुक जाती है, रणविजय को मार नहीं पाती। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा विवश हो जाती है अपनी बेटी के आगे। यह सब देखकर रणविजय बोलता है कि परी की 2 शादी ऑलरेडी टूट चुकी है तो परी को कौन संभालेगा। एक शादी उसकी पहले ही टूट चुकी है, अगर उसने दूसरी शादी भी तोड़ने की कोशिश करी तो वो अकेली रह जाएगी। यह सब सुनकर घर वाले बहुत चुप से खड़े रहते हैं। वहाँ पर तुलसी अंगद को बता रही है कि परी के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। यह देखकर अंगद बोलता है कि मैंने तो परी को पहले ही समझाया था कि रणविजय बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन परी ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन वृंदा बोलती है कि हमें परी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसका साथ जरूर देना चाहिए। यहाँ पर तुलसी वृंदा का साथ देती है और उसके साथ मिलकर परी को इस मुसीबत से बाहर निकालने की कसम लेती है। इससे आगे क्या होगा ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।